आध्या गौतम भोजनगरी लकार पहाड़ी संस्कृति को विमोचन पर हार्दिक शुभकामना देसु। जय माँ गढ़कालिका, हर हर महादेव, जय श्री राम। आज को दिन मोरो लाई बहुत ज विशेष है। आज मोरी पुआरी बोली में लिखी कविता संग्रह को किताब पुआरी संस्कृति को लोकार्पण हो रही से। एना किताब को विमोचन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रमुख आदरणीय मोहन जी को हाथ लग भय होतो। अना आज मी एना किताब ला अपनो समाज ला समर्पित कर रही हूँ। एना किताब में 108 पुआरी कविताओं को संग्रह से अना यो संग्रह में आपरो समाज को इतिहास, संस्कृति, नेंग दस्तूर अना जीवन को दर्शन जसो विषयों पर कविता को लेखन भई से। पुआरी पवार समाज की मातृभाषा माय बोली आए। अना यो बोली को इतिहास लगतच प्राचीन से मालवा राजपुताना लक एन क्षेत्र में आयकन विशेषकर वनगंगा क्षेत्र में आम्र पुरखा लोगन को बसावट भय हो तो तबावरी आमरी यो बोली को अस्तित्व जो आज का चोरी से वह आया हो तो पुआरी बोली को वर्तमान स्वरूप को विकास आम्र पुरखा जिनको नगरधन अना वनगंगा क्षेत्र को विस्तार पर भय हो तो पर एको मूल स्वरूप बहुत जुनों से मालवी, गुजराती, राजस्थानी जो आम्रो पुरखा जिनको मूल निवास क्षेत्र हो तो वहाँ की बोलियों को भी, वहाँ को भाषा को प्रभाव आमरी बोली में जो से अना एना क्षेत्र में आवन को बाद में वनगंगा क्षेत्र में आवन को बाद में मराठी बोली संस्कृति को भी आमरी बोली अना हमारा समाज पर प्रभाव आजवरी से त आमरी राजपूताना क्षेत्र को राजपूताना संस्कृति अना मराठा क्षेत्र की संस्कृति को वैभवशाली इतिहास को दर्शन आज आमरी बोली आमरी संस्कृति में हो जासे। यो मोटो गर्व को विषय से कि मोला एन बोली में लिखन लाई हमरो समाज को बहुत मोरा भाई बहन जिनको मदद भाई से विशेषकर पहले मोला बोले ये बोली बोलता नहीं आवत हो तो अना आज मैं एन बोली में बोलन की पूरी कोशिश करूँ छूँ अना लिखन को भी प्रयास कर रही छूँ। अमरो पुआरी उत्कर्ष समूह अना पवार महासंघ को भाई बहन को मैं सबको आपरो हृदय लग धन्यवाद देसू कि उन्ना एना बोली ला सीखन में आपरो सहयोग प्रदान करें। मोरी माय कृष्णा बिसेन अना मोरी पत्नी बिंदु बिसेन एना दुई जिनको मोरो एन पुआरी संग्रह लेखन में विशेष सहयोग भेट्यो। ओको संग में नरेश जी गौतम, महेंद्र जी पटले, विशाल जी बिसेन अना पूरो सप्पाई पुआरी उत्कर्ष परिवार को सदस्य है जिनको मी आपरो हृदय लग धन्यवाद देसू कि उनको उनकी प्रेरणा लग मोला पुआरी सीखन की अना पुआरी लिखन की प्रेरणा भेटी अना आज मी आपले आपरो लग यन पोजीशन एन स्थिति पर से हूँ कि मैं पुआरी माँ लेखन को कार्य कर रही से हूँ। अब यो बस एक शुरुआत से धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये पुआरी को प्राचीन शब्द को सीखने की कोशिश कर रही हूँ
અને समय को साथ मोर विश्वास છે कि मी आपरी बोली ला पूरो सीख सके छूँ અને शिक्षण को बाद में अखिन मी शुद्धिकरण लग पोवारी को लेखन कर सकूँ असो मोरो विश्वास है। मैं पुनः सबला धन्यवाद देसू जिनको इन किताब को निर्माण में सहयोग भई से। जय राजा भोज, जय मागड़ कालिका। मी फागूलाल बिसेन, ग्राम खामघाट, जिला बालाघाट को निवासी हूँ। आज मोरो बेटा ऋषि को जन्मदिन से एनो अवसर पर वो द्वारा लिखी गई किताब पोवारी संस्कृति को आज विमोचन हो रही से। एको एनो किताब ला पढ़कर हमारो समाज का नहाना मूठा सब लाभान्वित हो जाए। काहे का एनो इंटरनेट को समय में हमारी संस्कृति ला सब भूलन लगी से। मैं असी इच्छा करूँ छूँ, आशा करूँ छूँ कि यह पुस्तक ला पढ़कर जो हमारी संस्कृति रीति रिवाज ला जो विलुप्त होने की कगार पर से वह सजीव हो जाए। मैं अपरो नानो बेटा ऋषि ला को उज्जवल भविष्य की कामना करके ओला एनो अवसर पर आशीर्वाद दे रही हूँ। धन्यवाद। आज मोरो बेटा ऋषि को जन्मदिन से मी कृष्णा बिसेन माय कल लक इन अवसर पर ओको द्वारा लिखी गई किताब पोवारी संस्कृति को विमोचन हो रही से। मी बोला हृदय लक शुभकामना आना आशीर्वाद दे रही स्यों। जवाई साहब नमस्कार जी। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और परिवार सहित हमारी तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आपके पवारी समाज की प्रथम पुस्तक के विमोचन पर हमारे परिवार सहित सबकी ओर से हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद। नमस्ते। पोवारी संस्कृति यह कविता संग्रह ऋषि बिसेन जी ने लिखा और इस संग्रह का विमोचन करते समय मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पोवारी बोली का यह अनमोल खजाना आपके सामने प्रस्तुत करने का सुनहरा मौका हृदय प्रकाशन के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। भारत के पिछले जनगणना के अनुसार भारत में 122 भाषाएं बोली जाती है और लगभग 1600 बोली भाषाएं बोली जाती है। 19,569 ऐसी बोली भाषाएं भारत में बोली जाती है, जिससे अपनी अपनी संस्कृति का संक्रमण अच्छी तरह से ये भाषाएं समाज के सामने प्रस्तुत करती है। और अब हमारे महाराष्ट्र शासन के शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ने भी बोली भाषा को पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। मुझे विश्वास है पोवारी संस्कृति इस पाठ्यक्रम के साथ साथ
अपनी संस्कृति का, भाषा का, लोक जीवन का बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन कराती है। इन भाषाओं में से केवल 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला है, लेकिन इसके साथ साथ 19,569 बोली भाषाएं इस महान देश में, इस विशाल देश में बोली जाती है। उनमें से एक पोवारी बोली भाषा, और पोवारी बोली भाषा का, संस्कृति का, लोक जीवन का दर्शन इस काव्य संग्रह में ऋषि बिसेन जी ने किया है। बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जो भी व्यवहार होते हैं, उन सब को इन कविताओं के माध्यम से ऋषि जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आम आदमी से लेकर साहित्यिक तक जीवन के पहलुओं को इस कविता के चित्रहार में ऋषि जी ने बहुत ही सुंदरता से पिरोया है। लफ्ज कितने ही सीधे साधे क्यों न हो, अगर वह सच्चे दिल से निकलते हैं तो पढ़ने वाले के दिल को भी छू लेते हैं। ऐसे दिल को छू लेने वाले लफ्जों से यह पोवारी संस्कृति काव्य संग्रह ओतप्रोत है। यह कविताएं केवल लफ्ज नहीं है, इन कविताओं में संस्कृति के हर पादान को ऋषि जी ने संवारा है, काव्य में सजाया है। और अगर पाठक एक दो बार इस काव्य संग्रह को पढ़े तो पोवारी बोली को भी वह आसानी से समझ जाएगा। मैं जानता हूं कि ऊंचे ओहदे के कार्य संभालते समय किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन इन सभी कठिनाइयों को और अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाते समय ऋषि जी कविता लिखते हैं। उनका यह पहला प्रयत्न है, ऐसा कभी भी महसूस नहीं होता। इतनी अच्छी तरह से इन कविताओं का लेखन उन्होंने किया है। उनका स्वयं साहित्यिक जीवन, उसके साथ साथ पोवारी बोली और पोवारी संस्कृति को उत्कर्ष की शुभकामना देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद। नमस्ते। हमारे एक समाज के उभरते हुए कवि और इंडियन रेवेन्यू सर्विस में कार्यरत एक अच्छे अधिकारी श्री ऋषि बिसेन, इनकी पहली किताब पोवारी संस्कृति, पोवारी कविता का संग्रह आ रहा है, आ गया है, जिसका प्रकाशन अभी पिछले 20 जून को किया गया है। उस किताब की प्रसिद्धि और प्रकाशन के उपलक्ष्य में मैं श्री ऋषि बिसेन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस किताब में ऋषि बिसेन जी ने जो पोवारी संस्कृति के बारे में कविताएं रची लिखी है, वो पढ़कर पोवार समाज और पोवार संस्कृति, पोवारी बोली, उसके बारे में एक दूसरे समाज के व्यक्ति को, हर व्यक्ति को बहुत सारी जानकारी अच्छी तरह से मिल सकती है। मी पोवारी में भी बोलू गया हो तो, पर पोवारी बोली सबला काही समजो नहीं म्हणून मी या शुभेच्छा संदेश हिंदी में दे रही सर। आमरो, चलो हमारा हिंदी में कहते हैं, हमारा पोवार समाज, पोवारी संस्कृति और पोवारी बोली बहुत ही प्राचीनतम है। इसकी ऐतिहासिकता बहुत प्राचीनतम है। अभी तक इसका ज्ञात इतिहास जो प्राप्त हो चुका है, प्राप्त हो रहा है, वो 9वीं 10वीं शताब्दी से ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। उसके पहले का
इतिहास अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं हो पाया है, उसकी खोज चल रही है। इसमें हमारे पवार समाज के बारे में या पवार संस्कृति के बारे में, पवारी बोली के बारे में बहुत सारी गलतफहमी अभी है। लगभग 12वीं या 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में मालवा और धार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के बॉर्डर से हमारा समाज यहाँ हमारी वैनगंगा और बाघ नदी की घाटियों में आ बसा। मराठाओं के लिए जब कटक का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में मराठा के लिए मदद कर उस कटक युद्ध में पवार समाज के योद्धाओं ने जीत दिलाई, नगरदन में आके बस गए थे। इस हमारे पवार समाज की जो संस्कृति है ये बहुत ही उच्च कोटि की है। हमारे विक्रमादित्य को भी हम हमारा पूर्वज मानते हैं, महाराजा भोज तो हमारे पूर्वज है ही, इसका इतिहास ज्ञात हो चुका है। भोजशाला सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की पाठशाला उन्होंने की, कुल 84 ग्रंथ उन्होंने अच्छे लिखे हैं। तो इस हमारे पवार समाज की संस्कृति के बारे में यदि हम कहें तो ये 2-3 बातें एक संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पवार समाज में दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है। ये जब हम कहते हैं तो लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमारे समाज में दहेज प्रथा नहीं है। पवार समाज में आपको कभी भी भिखारी नहीं मिलेगा। उसी तरह से पवार समाज में जो वृद्धावस्था में जो समस्याएं आज जहाँ तहाँ हम देख रहे हैं, वृद्धाश्रम जहाँ तहाँ खोले जा रहे हैं, वो समस्या पवार समाज में नहीं है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी इस बात की बड़ी तारीफ की है कि पवार समाज के वृद्ध कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाते, उनकी देखभाल उनके बच्चे, उनके बहू, उनके बेटे, उनकी जमात घर पे ही करते हैं। दूसरी बात, पवार समाज में प्रारंभ में हम देखते हैं कि खोज और चल ही रही है, तो पवार समाज में मूर्ति पूजा को स्थान नहीं है। हम यहाँ विदर्भ की पूर्व विदर्भ में झाड़ी पट्टी में आने के बाद, यहाँ की संस्कृति से जुड़ने के बाद कुछ हम तो फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन जब हम अपनी प्रारंभिक रूप में जब देखते हैं तो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का स्थान नहीं दिखता। हमारे हम शिव पूजक हैं, महादेव हमारे देव है। महादेव को हम अपना कुल देवता मानते हैं और गढ़मालिका माता को हमारे कुल देवी मानते हैं। तो हमारे घर में देवघर होता है, उस देवघर में एक बोहला होता है और हमारे घर के बाहर आंगन में भी एक बोहला होता है। इन दोनों बोहलों पे जो हम देव के रूप में, प्रतीक के रूप में जो करते हैं, उनके अदला बदली कभी इधर से उधर से इधर की जाती है। लेकिन मूर्ति पूजा का स्थान हमारे यहाँ प्रारंभिक रूप में नहीं था, अब धीरे धीरे आ रहा है समाज के क्या कहेंगे संक्रमण की वजह से। तो ये हमारे पवार समाज की जो संस्कृति है, बहुत उच्चतम संस्कृति है, प्राचीनतम संस्कृति है। इसको निभाने के लिए बीच में थोड़ा सा एक अंतराल सा आ गया था, उसको दूर करने के लिए अभी हम पूरी शिद्दत से जुट चुके हैं। और उसमें उसी कड़ी में हमारे IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस के हमारे अधिकारी ऋषि बिसेन जी ने उनका एक कविता संग्रह अभी निकाल कर पोवारी संस्कृति की एक भेंट, पोवारी संस्कृति का एक परिचय बाकी समाज को करा दिया है। बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं फिर से हमारे मित्र ऋषि बिसेन जी को शुभेच्छा देता हूँ और आगे भी उनकी और किताबें पोवारी संस्कृति, पोवारी समाज, पोवारी इतिहास, पोवारी बोली के संबंध में आती रहेगी, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। अनाता में पोवारी में बोलते आज तो मोरो तू सबके बंद कर तू। जय पोवारी, जय पोवार, जय राजा बोल। नमस्कार। मैं ऋषि बिसेन जिला उनकी पोवारी संस्कृति किताब को विमोचन पर लगत शुभ। मी डॉक्टर शेखराम परशुरामजी येडेकर मुक्काम सिंधी पर अब नागपुर में रहूँ छू। सबला जय राजा भोज। आमरा स्नेही श्री ऋषिभाऊ बिसेन इनको पोवारी संस्कृति यो काव्य संग्रह प्रकाशित भयो एकासाठी ऋषिभाऊ बिसेन इनला मी हार्दिक शुभकामना देसू। पोवारी संस्कृति यो काव्य संग्रह पोवारी इतिहास, पोवारी चालीरीती, पोवारी
संस्कृती पोवारी कीर्ती एको प्रतीक से. पोवारिक प्रचारसाठी पोवारिक संवर्धनसाठी येव पोवारी संस्कृती काव्य संग्रह दीपस्तंभ सारखो मार्गदर्शक साबित होय असं मला लगसे. पोवारी संस्कृती येणं काव्य संग्रह की कविता बादशान असं लगसे की आमरी संस्कृती येणं किताब मा म्हणजे नांद रहीसे. कविता बहुत ही बढ़िया शेती आणि असं लगसे कविता वाचकन की म्हणजे ऋषीभाऊ बिसेन इनक मनमा पोवारी की आस पोवारी को ध्यास उजागर होई रहीसे. एक कविता संग्रह बादशान एकामा की कविता बादशान मोरा भाव काव्यमय भाव मी व्यक्त करू छू. यो पोवारी का संग्रह का बारे में पोवारी संस्कृति से ज्ञान को भंडार यो काव्य संग्रह. पोवारी संस्कृति से ज्ञान को भंडार पोवारी संस्कार एकमासे पोवारी संस्कार एकमासे एकमा चोवसे पोवारी अस्मिता एकोमा चोवसे पोवारी अस्मिता पोवार की गाथा शिकावसे पोवारी की गाथा शिकावसे शिकावसे भाऊ पोवारी की आस ये काव्य संग्रह. शिकावसे भाऊ पोवारी की आस पोवारी प्रकाश देखावसे पोवारी प्रकाश देखावसे एकमा चोवसे पोवारी की रीति एकमा चोवसे पोवार की रीति पोवार की कीर्ति उजागर पोवार की कीर्ति उजागर एकमा चोवसे पोवारी को बाना ये न काव्य संग्रह में एकमा चोवसे पोवार को बाना भेट से प्रेरणा बाचे लका भेट से प्रेरणा बाचे लका. ऋषी भाऊ तुम्ही पोवारी दिवाना ऋषी भाऊ तुम्ही पोवारी दिवाना देयात खजाना समाजला देयात खजाना समाजला. आदरणीय श्री ऋषीभाऊ बिसेन तुम्ही येऊ पोवारी संस्कृती रूपी खजाना समाजला देयात एकासाठी म्हणजेच तुम्हाला कोटी कोटी धन्यवाद. आणि येणं खजिनाची तुम्ही निर्मिती करात बहुमूल्य निर्मिती करात एकासाठी तुमरो हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. सबला जय राजा भोज. कुलसी रोमनी राजा भोज अना मायगढ़ कालिकाला मोरो सत सत वंदन नमन से समस्त समाज बंधुगिनला मोरो जय राजा भोज. आज बहुत खुशी को अवसर से अना मोरो सौभाग्य भी से कि आदरणीय ऋषि भाऊ बिसेन द्वारा स्वरचित उनकी पोवारी संस्कृति को आज उनको जन्म दिवस को अवसर पर लोकार्पण हो रही से मोरो कन लखा उनला सत सत नमन से अभिवंदन से अना हार्दिक बधाई से थी. समाजसाठी या बहुत गौरव की बात से का आज इन किताब को विमोचन श्रद्धेय आदरणीय मोहन भागवत जी को हस्ते भई से अना या समाजसाठी बहुत गौरव की बात से कि पोवारीला जो सम्मान उनको द्वारा दिए गए से वह काम समाजजन ऋणी से जन समाजसाठी काम करण्यासाठी बहुत ससूर्य उदित भयासी थी. पर ऋषी भाऊ को तेजोमय व्यक्तित्व समाजला सदैव समाज उत्थानसाठी उनका कार्य श्रेष्ठ शेती आवने वालों नवीन पीढ़ीला एक आदर्श के रूप में मी उनको व्यक्तित्वला देखूँ से सदैव तत्पर रहने वाला समाजला को उत्थान में उनको प्रयास सराहनीय से. आज पोवारी संस्कृति को विमोचन पर मोला बहुत खुशी से का उन जितरो कम समय में पोवारीला सीख कर आज एक साहित्य के रूप में उन पोवार समाज की गौरव गाथा इतिहास अना रीति रिवाजला काव्य रूप में लिपिबद्ध करके आज समाजला लोकार्पण कर रहे थे. उनको यह कार्य की जितनी भी प्रशंसा करूं कम से. आज एक श्लोक की याद आई से
यशा न विद्या न तपो न दान ज्ञान न शील न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनको जवर विद्या तप दान शील गुण अना धर्म नहीं रवा असा लोग यानं धरती पर भार समान से मनुष्य के रूप में अमानुष विचरण सदृश्य से थी। म्हणून समाज बांधवला का बरी विनती से का समाज को उत्थान साठी जो संभव उनको परिलका हो कसे सदैव समाजला देतो रहे पाहिजे अना समाज को उत्थान में आप लोग हाथभार लगाए कर समाज की वैचारिक क्रांति में याना यज्ञ में आपली आहुति दे पाहिजे। जय राजा भोज, जय माय गढ़वाल। नमस्कार। IRS ऋषिजी बिसेन साहित्य क्षेत्र में रमनेवाला प्रशासकीय अधिकारी पोवारी की इनला लगी गोडीनं उनका हाथ लगा पोवारी संस्कृति येना कविता संग्रह की निर्मिती करनला उनला प्रेरित करीस अना आज उन्न पोवारी संस्कृति यो पोवारी कविता संग्रह वाचक सामने प्रस्तुत करीसेन। ये उनको पहलोच कविता संग्रह पोवारी संस्कृति को दर्शन कर देने वालों से आमरी कुलदेवी माँ गढ़कालिका को महिमा गाने वालों कवि ऋषिजी बिसेन इन पुस्तक के माध्यम लगा आमरो इतिहास आमरा महापुरुष आमरो क्षत्रिय पासना कृषि संस्कृतीवरी को पूरो प्रवास येना संग्रह में कविता रूपलका वाचकला कराय देसेत। आमरो देवघर पासून छत्तीसगढ़ को एकतावरी हर रचना में आमला पोवारी संस्कृति को दर्शन घड़ाने वाला कविन प्रयास करीसेन। बचपन को खेल नाता रिश्ता पोवारी संस्कार पोवारी बोली को महत्व असो पोवारी संस्कृति को चौफेर दर्शन करावने वालों यो पोवारी कविता संग्रह वाचक मनला भाये अशी मोला आशा से कवि ऋषिजी बिसेन इनला भावी लेखन कार्यासाठी मी बहुत बहुत शुभकामना देसू। धन्यवाद। सबला जय राजा भोज, जय पोवारी, जय पोवार। मी डॉक्टर हरगोविंद चिखलूजी टेमरे, मुक्काम पोस्ट दासगाव, तालुका जिला गोंदिया, महाराष्ट्र। आदरणीय श्री ऋषि बिसेन सर जी द्वारा लिखित पोवारी संस्कृति कविता संग्रह को प्रकाशन को शुभ अवसर पर मी मोरो परिवार कनलक मोरो गांव कनलक मोरो जिला कनलक सरला बहुत बहुत हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबला जय राजा भोज। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा से ऋषि भाऊ को जन्मदिवस से अना आज वट सावित्री पूजा भी से तेरह त्रिवेणी संगम को शुभ मुहूर्त पड़ा ऋषि भाऊ की जो किताब से साहित्य को क्षेत्र में एक दर्पण जिन्ना आप लोग विचार इनला प्रतिबिंबित करी से असी पोवारी संस्कृति नाव की यह किताब हमरो पूरो संस्कृति को परंपरा को रूढ़ी जो से रिवाज जो से नेम दस्तूर जो थी और हमारा कुल दैवत सबकी जो ये से संग्रह से ये संग्रह सबकी माहिती को संग्रह इन किताब में से अना पोवारी बोली को उत्थान साठी इनका जो अनुभव से थी आप लोग बचपना इनको बचपना पोवारी परिवेश में गयो परंतु बाद में मग प्रतियोगिता परीक्षा दे कर ये IRS बनिया आना समाज को हर स्तर में यह चीज़ देखो जैसे कि असो करता करता अपनी माई बोली को पीछे हट हो जैसे आना हिंदी इंग्लिश मराठी ऐसी जो भाषा से थी जनसंपर्क की वो को ज़्यादा उपयोग हो से परंतु इन लॉकडाउन को पीरियड में आना क्वारंटाइन को 12 दिवस को पीरियड में ऋषि भाऊ ने अपनी 108 मनी की जो माला से जेको नाव से पोवारी संस्कृति या कविता संग्रह उन्हें प्रकाशित करी सन और आज को शुभ अवसर पर 3 घटनाएं को म्हणजे ज्येष्ठ पूर्णिमा आज उनको जन्मदिवस आणि वट सावित्री जो से पूजन ये ना शुभ अवसर पर वे इन किताबला पोवारी संस्कृतीला समाजला समर्पित करण्यासाठी तर एकोसाठी मी तहे दिल का मनपूर्वक या शुभकामना देसू आणि या किताब समाज को हर स्तर में लहान रोयनपासून तर मोठो माणसांवरी बुजुर्गांवरी आबालवृद्ध सबला नर नारीला सबला या प्रेरणादायी साबित होईल अशी मी शुभकामना देसू। धन्यवाद।
क्षत्रिय पोवार समाज की संस्कारधानी अन क्षत्रिय पोवार समाज की जीवन रेखा या माय वैंगंगा जो को आदर उदर अन एको तट पर हमरो पोवार बहुल समाज बसी से अन आप लो जीवन यापन कर रहे से क्षत्रिय पासून किसान को यो सफर अन आता वो बाद में दुनिया भर में आपली छाप छोड़ने वाला आमरा सुरवीर तथा कर्तृत्वकार आमरा भाई बहन आज समाज को नाव बहुत मोठो कर रहा है। असोच आमरो लहान भाई श्री ऋषि कुमार बिसेन IRS ये भी यानी समाजला आप लोग UPSC को मोठो परीक्षा में पास भयकन मोठो पद पर गया और आज वह जॉइंट डायरेक्टर NADT का रहने का बावजूद पोवार समाज को संस्कृति ला नहीं भूलिया, पोवार समाज को बोलीला वह जिवंत करण्यासाठी बोला नवजीवन देण्यासाठी प्रयासरत थी अन येन सफर में उनकी एक बहुत सुंदर अशी कविता लेखन न साहित्य को भरपूर एक किताब आयरी से जो को नाव से पोवारी संस्कृति। मी अखिल भारतीय क्षत्रिय पोवार पंवार महासंघ को माध्यम को मंच पर नक उनला येन कविता अन लेखन अन येन की किताब की बहुत बहुत शुभकामना देशु, बधाई देशु अन येन प्रयासाठी उनको मी बहुत बहुत अभिनंदन करू छू। काहे का इनका सारका योग्य आम्र पोवार समाज का रत्न इन आम्र पोवारी संस्कृतीला आम्र पोवार समाज को एक को नाव रोशन करनला बहुत बहुत मोठी भूमिका पाड़ रहा से थी न मोला असो लगसे कि या इनकी कविता न या इनकी किताब न या इनको लेखन को यो संग्रह बहुत प्रेरणादायी रहे न आने वालों पीढ़ी ला पोवारी संस्कृति पोवारी बोली न पोवार समाज न पंवार समाज को उत्कर्षसाठी बहुत कारगर साबित हुए असो मोला लगसे। मी डॉक्टर विशाल बिसेन क्षत्रिय पोवार पंवार महासंघ को लग बहुत बहुत उनला धन्यवाद देसू, बधाई देसू अन आने वालों समनसाठी उनला मी बहुत बहुत शुभकामनाएं देसू। धन्यवाद। श्री ऋषिजी बिसेन इनको द्वारा पोवारी संस्कृति पर लिखित किताब को विमोचन को अवसर पर मैं उनको मन लगा अभिनंदन करूँ। यह गर्व न स्तुति योग्य बात से कि वह भारत शासन की सेवा को साथ साथ आप लोग संस्कृति को संवर्धन को प्रयास में जुटा से लॉकडाउन को उपलब्ध समय को उन सही उपयोग करी से न असमोला लगा से भारत की प्राचीन संस्कृति को दर्शन अमरो पोवारी संस्कृति में हो से को जतन को बिड़ा उठाए के जो कार्य ऋषिजी बिसेन द्वारा हो रही से वो को एक उदाहरण यानी यह किताब है। आप लोग संस्कृति को रक्षण करनो अमरो इन जीवन को कर्तव्य है अना वो कर्तव्य ऋषिजी निभा रहा से उनको कार्य नवी पीढ़ी ला प्रेरणादायक से उन आप लोग किताब में धारा नगरी लगा मध्य भारत में आके बसा 36 कुल पोवारों को इतिहास उनकी संस्कृति रीति परंपरा बोली दस्तूर को वर्णन बहुत ही अच्छो ढंग लग काव्य रूप में करी से इन दून प्रशंसनीय बात या से कि उन पहले पोवारी बोली बहुत कम समय में सीखी से को बाद इन किताबला मूर्त रूप दे से पोवारी दरअसल एक सभ्यता आए जेला लिखित स्वरूप में अब जतन करनो बहुत जरूरी बह गई से पोवारी साहित्य निर्माण अब धीरे धीरे गति पकड़ रही से यह किताब पोवारी साहित्य में अखिल एक महत्वपूर्ण संग्रहण है। यह किताब उन समुदाय को संस्कृति को जतन को दृष्टिकोण लगा बनाई से यह एक विशेष बात है। इन किताब में समुदाय को प्रति उनकी आत्मीयता प्रेम दरअसल उनको काव्य में प्रस्फुटित भई से संयोजित शब्द को द्वारा भाव को प्रगटीकरण वास्तव में काव्य को मूल है।
काव्य सृजन को द्वारा श्री ऋषिजी ने आपला विचार प्रकट करन को बहुत अच्छो और सुंदर प्रयत्न करी से। काव्य के मूल्य अखीन बढ़ जासे जब काव्य सामाजिक परिवेश और लोक संस्कृति को दर्शन करन को प्रयत्न करे से। यह काव्य संग्रह संस्कृति और लोक समुदाय को वर्णन करे से अखीनच महत्वपूर्ण भय गई से। यह का सांस्कृतिक काव्य संग्रह ज्यादा लका ज्यादा पोवार समुदाय को लोगों तक पहुंचे या बात बहुत जरूरी से। अचको एना अवसर परा भोज प्रबंध को एक श्लोक याद आई रही से। ते वंद्यास्ते महात्मान तेषाम लोके स्थिरम यशः निबंधानि काव्यानि ये च काव्ये प्रकीर्तिता। अर्थात जिन काव्य रचना करी अन जिनको काव्य में वर्णन भई से वह वंदनीय से, वह महात्मा अन उनको यश संसार में स्थिर से। संसार में अच्छो जो भी से उनको नाव स्थिर रहनो जरूरी से। काव्य रूप में अस्तित्व स्थिर रह से। मोहन भविष्य में काव्य को सृजन अखीना सोच होत रहे असी मंगल कामना को संग पुनश्च मी श्री ऋषिजी बिसेन इनको अभिनंदन करू सु। धन्यवाद। नमस्कार। आज बड़ो खुशी को दिवस से। आज आमरा बंधु श्री ऋषिजी बिसेन अखिल भारतीय पोवार क्षत्रिय महासंघ का मार्गदर्शक, समस्त पोवार युवक लाइक प्रेरणा स्थान, पोवारी भाषा का उभरता कवि लेखक, पोवारी इतिहास को खोज लाई प्रयत्नशील सफल नेतृत्व का धनी, मृदुभाषी और भारत सरकार को फाइनेंस मिनिस्ट्री में जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी। आज तुमरो 41वां जन्म दिवस से एना शुभ बेला पर मोरो कनलका मी गोवर्धन बिसेन, शाखा अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग जिल्हा परिषद गोंदिया, तसोच अध्यक्ष जिल्हा परिषद अभियंता संघटना महाराष्ट्र जिल्हा गोंदिया शाखा, तसोच गजानन महाराज सेवा संस्थान को अध्यक्ष येनना तालक मोरो परिवार करलक, मोरो ऑफिस करलक, मोरो अभियंता संघटना करलक अना मोरो गजानन महाराज सेवा संस्थान करलक। तुमला बहुत बहुत हार्दिक बधाई। तुमरो येना जन्म दिवस को उपलक्ष्य में तुमरो द्वारा लिखी पोवारी भाषा की किताब पोवारी संस्कृति को तुम्ही लोकार्पण कर रहे हो, या मोला बहुत खुशी की बात से। येना 108 पोवारी कविता संग्रह को विमोचन तुम्ही न दिनांक 20/6/2021 ला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी को हातलका कर्या, संघ मुख्यालय नागपुर में। या पोवार समाजसाठी बहुत बड़ी खुशी की बात से। कोरोना काल में बहुत जनला बहुत काही शिकणसाठी भेटी से। एकनच संधी को फायदा लेशान तुम्ही न पोवार उत्कर्ष समूह अन वोकोमा जितना साहित्यकार भाई बहन से उनको संग में पोवारी बचावसाठी आपलो लेखन कार्य अविरत ठेवाय आणि येन क्रममाच तुमरी 108 पोवारी कविता को संग्रह की निर्मिति हुई। येन कविता संग्रह में पवार वंश को इतिहास, संस्कृति, कला, सन त्योहार, नेंग दस्तूर और एको समाज को संपूर्ण जीवन को दर्शन की झलक दिससे। पोवारी बोली और संस्कृतीला बचावन को साथ साथ आपलो समाजला आपला कर्तव्य करण लाई भी
येन किताब लका प्रेरणा भेटे ये की मोला बहुत खुशी हुई रही से। पुस्तक को विमोचन अना लोकार्पण लाई मी बहुत बहुत बधाई अना हृदय लका शुभकामना देसू।